नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर के शिक्षा विभाग में क्या एक बाबू का रसूख कलेक्टर और शासन के आदेशों से भी बड़ा हो गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विभाग में अनुशासनहीनता और आदेशों की खुलेआम अवहेलना का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ अंगद के पांव की तरह जमे एक कर्मचारी ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दे दी है। मामला सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी से जुड़ा है, जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को लगातार ठेंगा दिखा रहे हैं। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए खास रिपोर्ट। ये मामला प्रशासनिक अनुशासन का मखौल उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 के तहत डीईओ कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 विकास तिवारी का प्रशासनिक तबादला मस्तूरी विकास खंड के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहरसी सोन में किया गया था। इस तबादले से बचने के लिए विकास तिवारी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन 3 आईएएस अधिकारियों वाली वरिष्ठ सचिवों की समिति ने परीक्षण के बाद इस अभ्यावेदन को सिरे से खारिज कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि समिति के स्पष्ट फैसले के बावजूद आरोप है कि विकास तिवारी ने न तो नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया और न ही विभाग को कोई सूचना दी। वे आदेशों की अनदेखी कर अपने निवास पर ही जमे हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इस कर्मचारी ने नियमों को ताक पर रखा हो। इससे पहले भी विकास तिवारी करीब 17 महीने तक ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे थे और बाद में फिर से डीईओ कार्यालय में ही आकर जम गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कर्मचारी कलेक्टर और सचिव स्तर के आदेशों को नहीं मानता, उस पर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करेगा? नियमों के मुताबिक ऐसी अनुशासनहीनता पर निलंबन से लेकर सेवा बर्खास्तगी तक का प्रावधान है। अब सभी की नजरें लोक शिक्षण संचालनालय और डीईओ पर टिकी है कि क्या इस बाबू पर सख्त एक्शन होगा या फिर ये फाइल भी दब कर रह जाएगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों में किसानों के साथ कैसा खुला खेल चल रहा है, इसकी एक बानगी पूंसरा केंद्र में देखने को मिली है। यहाँ किसानों से तय मानक से ज्यादा वजन में धान तौलाकर उनकी मेहनत पर डाका डाला जा रहा था। किसानों की लगातार मिल रही इन शिकायतों के बाद जब एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया तो गड़बड़ी रंगे हाथों पकड़ी गई। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकारियों के पीठ फेरते ही ये खेल दोबारा शुरू हो गया। देखिए खास रिपोर्ट। गुरुवार को जब एसडीएम मनीष साहू अपनी टीम के साथ अचानक पूंसरा धान खरीदी केंद्र पहुंचे तो वहां हड़कंप मच गया। किसानों ने शिकायत की थी कि उनसे प्रति बोरे निर्धारित वजन से कहीं ज्यादा धान तौला जा रहा है। शिकायत की सच्चाई जानने के लिए एसडीएम ने मौके पर ही रैंडम तौल कराई। जांच में किसान सुभाष सिंह ठाकुर और नीरज तिवारी की धान की बोरियों का वजन 41 किलो से भी ज्यादा पाया गया, जो कि तय सरकारी मानक से काफी अधिक है। ये सीधे तौर पर किसानों के हक पर डाका डालने जैसा मामला था। एसडीएम ने तत्काल पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू की। इस मामले में प्रबंधन की मनमानी की हद तो तब पार हो गई जब अधिकारियों के लौटते ही केंद्र पर फिर से वही अधिक तौल का खेल शुरू कर दिया गया। किसानों ने इसकी सूचना दी, जिस पर एसडीएम ने तहसीलदार को दोबारा केंद्र भेजा। दूसरी जांच में भी अधिक तौल की पुष्टि हुई। पूछताछ में हमालों ने सारा ठिकरा प्रबंधन पर फोड़ दिया। जांच में ये भी सामने आया कि समिति का कंप्यूटर ऑपरेटर जरूरी रिपोर्ट तक नहीं निकाल पा रहा था, जिससे गंभीर लापरवाही माना गया है। एसडीएम मनीष साहू ने दो टूक कहा है कि किसानों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने और अपात्र नाम कटवाने की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अंतिम दिन गुरुवार रहा, जहां शाम 6 बजे तक जिले भर से बड़ी संख्या में दावा और आपत्तियां दर्ज की गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार आम नागरिकों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। नए नाम जोड़ने के लिए कुल 20,805 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 1,816 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।
राजनीतिक दलों के BLA भी इस प्रक्रिया में पूरी तरह से सक्रिय रहे। भाजपा की ओर से सबसे अधिक 1933 और कांग्रेस की ओर से 1521 आपत्तियां दी गई। वहीं अन्य दलों की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब सभी दावों और आपत्तियों का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। फॉर्म 6 भरने वाले मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच के बाद ही उनके नाम अंतिम सूची में जोड़े जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे और मतदाता सूची पूरी तरह से सटीक हो। रतनपुर में मवेशी तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। काफी समय से फरार चल रहे पशु तस्कर इरफान कुरैशी को पुलिस ने रायपुर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी राजधानी के मुआ क्षेत्र का निवासी है, जो रतनपुर के रास्ते मवेशियों की अवैध तस्करी में संलिप्त था। मामले का खुलासा तब हुआ जब सितंबर माह में कोरबा बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घेराबंदी करके एक आयशर वाहन को रोका गया। उस दौरान वाहन में क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरे गए 17 मवेशी बरामद हुए थे, जिनमें से 2 की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तब मौके से करीब 6 लाख रुपए के मवेशी और 10 लाख रुपए कीमत का वाहन जब्त किया था, लेकिन तस्करी का मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। लगातार पीछा कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी अपने रायपुर स्थित निवास पर छिपा हुआ है, जिसके बाद तत्काल घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इधर जिले में अवैध नशे के खिलाफ चल रहे कारोबार को रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया, उसके तहत सिरगिट्टी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर घेराबंदी करके महुआ शराब बेच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्करों के पास से कुल 33 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी बाजार मूल्य करीब 6,500 रुपए आंकी गई है। पहली कार्रवाई ग्राम पोड़ी के बाजार चौक पर की गई, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर रमेश दास मानिकपुरी को धर दबोचा। आरोपी सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में छिपाकर 21 लीटर शराब बेचने की फिराक में था। वहीं दूसरी कार्रवाई ग्राम सिलपहरी के गुड़ी मोहल्ला में हुई, जहां प्रेम कुमार धीरज को पीले रंग के थैले में 11 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। धार्मिक नगरी रतनपुर में एक अतिथि गृह को सील किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राम दरबार होम स्टे के सील होने के मामले में संचालक परिवार ने प्रशासनिक मनमानी और राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया है। इधर प्रशासन ने कार्रवाई को लोक शांति और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा बताया। दरअसल ये पूरा मामला रतनपुर स्थित अतिथि निवास राम दरबार होमस्टे को सील करने से शुरू हुआ। अतिथि निवास के संचालक देव कुमार थवाइत का आरोप है कि उनके पड़ोसी राजू शर्मा ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके उन्हें प्रताड़ित किया। उनका कहना है कि इस संबंध में की गई शिकायतों पर प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, उल्टी बिना पर्याप्त सुनवाई के होम स्टे को सील कर दिया गया। संचालक के अनुसार इस कार्रवाई से उनका परिवार आजीविका के संकट में आ गया है और वे बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पीड़ित परिवार चेतावनी के बाद बीते 21 जनवरी से अनशन पर बैठा हुआ है। अतिथि निवास के नाम से लाज बना करके देव कुमार थवाई के द्वारा अवैध रूप से लाज का संचालन 2021 से निरंतर किया जा रहा था, जिसका बार बार समस्त मोहल्ले वासियों ने शिकायत किया था कि इस राज्य में अवैध गतिविधियां होती है, संचालन होती है, शराब पिलाया जाता है और वेश्यावृत्ति कराया जाता है और उसके साथ साथ जुआ, अन्य असामाजिक तत्वों का आना जाना उस लाज में लगा रहता है, जिसका बार बार कंप्लेन नगर पंचायत में पूरे मोहल्ले वासियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। 151 का धारा होली के समय लगा था, उससे पहले भी उसके ऊपर लगा था, मगर उसको राजनीतिक सपोर्ट के कारण वो बार बार निकल जाता था और कहता था कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे, मैं जाता हूँ और आ जाता हूँ, मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मोहल्ले वासियों ने बार बार उनके परेशान होने के कारण आज उनका कंप्लेन 3 साल पहले जो कंप्लेन किए थे, आज भी उनका फिर कंप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि ये लाज जिस हिसाब से बंद किया गया है, इसे पूर्ण रूप से बंद ही रखा जाए, वरना पूरा मोहल्ला वासी अनशन पर वहीं पे आंदोलन पर बैठेंगे जहाँ पे वो लाज का संचालन करते हैं। सूचना मिला कि यहाँ धार्मिक नगरी में अतिथि निवास जो है वहाँ गलत कार्य हो रहे हैं
इस विषय में नगर पालिका सेवक के शायद ज्ञापन दिए उनको, और जैसा हमको देखने में लगा कि यहाँ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है, और हमारी पूरा टीम बजरंग दल का सभी साथी आए हुए हैं। अगर ये बंद पूरा नहीं होगा तो हम लोग धरना भी करेंगे, पूरा बजरंग दल की। दूसरी ओर तहसीलदार रतनपुर शिल्पा भगत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन से पूर्व सूचना मिली थी कि संबंधित अतिथि गृह में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, जिसकी शिकायतें पहले भी प्राप्त हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अतिथि गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कई अन्य खामियां और अनियमितताएं सामने आने के बाद नियमानुसार लॉज को सील करने की कार्रवाई की गई। ये बिल्कुल भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं है, क्योंकि विगत 2-3 साल से इसकी शिकायतें बार बार पाई गई थी और शिकायत की जांच और फाइल भी हमारे पास है, जिसमें पूर्व में भी ये कार्रवाई की गई थी और उच्च अधिकारियों को भी ये पत्र प्रेषित किया गया था, और अभी भी सूचना के आधार पर ही जांच की गई है और हमारे पास सभी प्रकार से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज हैं। और इलीगल गतिविधि के कारण कोई भी लोक अशांति हो सकती थी, इसके कारण नगर पालिका, राजस्व एवं थाना प्रभारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान कमरों में एक महिला और दूसरा परिवार रुका हुआ था, जिनके बयान दर्ज किए गए, जिसमें एक महिला से जो पूछा गया था वो अपने साथ रुके हुए गेस्ट की जानकारी बताने में असमर्थ थी, एवं जो उन्होंने बयान दिया था, जो संचालक का बयान था और जो रजिस्टर में रिकॉर्डेड एंट्रीज थी गेस्ट की, वो बिल्कुल ही भिन्न थी। सामने मेरा पड़ोसी राजू शर्मा, स्वीटी शर्मा, जो मेरे से व्यक्तिगत ईर्ष्या रखते हुए अपने राजनीतिक रसूख एवं प्रभाव से दबाव पूर्वक तहसीलदार द्वारा बगैर कोई कारण के 9 तारीख को सीएम सुरक्षा के चेकिंग अभियान में मेरे गेस्ट हाउस को बगैर कोई उचित कारण सिर्फ अतिथियों का जाने का समय नहीं लिखाए करके सील कर दिए। सील की कार्रवाई से मेरा घर बेघर हो गया हूँ, मेरे बच्चे सब बाहर हैं, मेरा धंधा व्यापार सब चौपट हो गया है। सभी जगह कोशिश किया लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। इससे क्षुब्ध होकर मैं 21 तारीख से आमरण अनशन में बैठा हूं, और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं अनशन में बैठा रहूंगा, और मेरी मांग यदि पूरी नहीं हुई, मेरे गेस्ट हाउस में नहीं खोलेंगे तो मैं यहीं परिवार के साथ आत्मदाह कर दूंगा। शिकायत प्राप्त हुआ था, टीम बनाकर टीआई और तहसीलदार और मेरे स्टाफ के टीम बनाकर जांच में गए थे, और उसके बाद सील लगा दिया गया था परिस्थिति को देखते हुए। और उस अतिथि लाज के विषय में जो फाइल है उसको एसडीएम साहब के पास भेज दिया गया है, और एसडीएम साहब गंभीरता से उसको लेकर जैसा परिस्थिति बनता है उस हिसाब से उसको संचालन को बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन का ये भी कहना है कि अतिथि गृह को पुनः खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हो चुका है और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए रतनपुर से कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर शिक्षा विभाग से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहरी क्षेत्र में कार्यरत 7 संकुल समन्वयकों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कलेक्टर ने इन इस्तीफों को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रशासन ने इन्हें आसानी से एग्जिट नहीं दिया है, बल्कि इस्तीफे के साथ ही इनके पूरे कार्यकाल की गहन जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। क्या है इन सामूहिक इस्तीफों के पीछे का सच, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये वो 7 नाम हैं: मनोज सिंह, विकास साहू, योगेंद्र वर्मा, शेष मणि कुशवाहा, आशीष वर्मा, प्रभात कुमार मिश्रा और श्रीकांत भगत, जिन्होंने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर संकुल समन्वयक के पद से त्यागपत्र दे दिया था। आपको बता दें, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इसके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन कलेक्टर ने इस्तीफा मंजूर करते हुए जिला पंचायत सीईओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन 7 के कार्यकाल की बारीकी से जांच की जाए। जांच का दायरा इनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और सबसे अहम वित्तीय लेन देन तक फैला होगा। प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि संकुल स्तर पर जिम्मेदारियां पारदर्शिता से निभाई गई है या फिर नहीं। एक साथ आए इन 7 इस्तीफों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इसके पीछे कोई विभागीय दबाव था या फिर कोई बड़ी अनियमितता छिपी है? शक इसलिए भी गहराया है क्योंकि इनमें से एक बिजौर संकुल समन्वयक मनोज सिंह पर परिवहन के नाम पर लाखों रुपए की घोटालों का आरोप पहले से है, जिसकी जांच 3 सदस्यीय टीम कर रही है। जिस संकुल से वो आते हैं वहाँ के प्राचार्य जो है अपना
जिस टीचर को सीएससी बनाते हैं उनका प्रस्ताव कलेक्टर के यहाँ भेजना पड़ता है और डीएमसी के माध्यम से कलेक्टर साहब उनको पोस्ट नियुक्ति करते हैं। हो सकता है इसमें जैसे जिस तरह से आप लोगों के माध्यम से पता चला था मुझको कि 7 सीएससी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया है, क्योंकि उनमें काम का दबाव ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। ये बात जानकारी मैं ले लेता हूँ डीएमसी साहब से कि उनके इस्तीफा स्वीकार की गई है कि नहीं की गई है। तो कर ली गई होगी तो भी अच्छी बात है, नहीं की होगी तो भी अच्छी बात है। फिलहाल सभी समन्वयकों को उनके मूल शिक्षकी पद पर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नए समन्वयकों की तलाश जारी है, लेकिन पद छोड़ने के बाद भी जांच की तलवार इन पर लटक रही है। अब सबकी निगाहें उस जांच रिपोर्ट पर टिकी है जो इस सामूहिक विदाई की असली वजह सामने लाएगी। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।